कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। देवनारायण योजना के पशुपालकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जहां पिछले कुछ दिनों में कई पशुओं की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई है। इस संकट की शुरुआत तब हुई जब देवनारायण योजना पशुपालन विकास समिति के अध्यक्ष श्री किरण लांगरी ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पशुओं की तबीयत अचानक बिगड़ती है और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना में मुकेश मावता की 6 भैंस और 1 गाय, तेजू मावत की 6 बछड़े, गोविंद भड़क की 4 भैंस और मिट्टू हकला की 5 भैंस की मृत्यु हो चुकी है। श्री किरण लांगरी ने कहा, ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। पशुओं की अचानक हो रही मृत्यु से हम सभी पशुपालक डर और निराशा में हैं। सरकार से हमारी मांग है कि इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। इस सूचना पर तुरंत हरकत में आते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीना ने देवनारायण योजना का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित पशुपालकों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को समझा। मौके पर वेटनरी के जोनल हेड डॉक्टर चंपालाल मीना से भी संपर्क किया गया, जिन्होंने तुरंत पोस्टमार्टम टीम को भेजकर मृत पशुओं के सैंपल लिए। इसके साथ ही जो बीमार पशु थे उनकी जांच भी की गई और पाया गया कि कुछ जानवर 106 डिग्री बुखार से पीड़ित थे। मौके पर ही कुछ जानवरों का उपचार भी किया गया। उपमहापौर पवन मीना ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ये समस्या बहुत गंभीर है और बीमारी का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। पिछले वर्ष भी लिम्पी नामक बीमारी से राजस्थान में कई जानवरों की मृत्यु हुई थी। सरकार को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके। देवनारायण योजना के उपाध्यक्ष भागचंद नलिया, अमरा कटारिया, दयाल गुंजल, मंगला गुंजल और ग्रामवासियों ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से त्वरित कार्रवाई और इलाज की मांग की है। देवनारायण योजना में लगभग 15,000 जानवर और 450 पशुपालक परिवार रहते हैं, जो इस स्थिति से गहरे संकट में हैं। सरकार से अब यह अपेक्षा है कि वह इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालेगी और पशुपालकों को इस भयावह संकट से उबारेगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं पर्यटक स्थलों को जोड़ने के उद्देश्य से स्वदेशी तकनीक से निर्मित नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन कोटा होकर उदयपुर सिटी आगरा कैंट उदयपुर सिटी के बीच 02 सितंबर से किया जा रहा है। शिक्षा की नगरी कोटा वासियों को काफी समय से नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर उम्मीद थी। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गाड़ी संख्या 20,981 उदयपुर सिटी आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से सुबह 5:45 बजे प्रस्थान कर राणा प्रतापनगर 5:52 बजे आगमन, मावली 6:24 बजे आगमन, चंदेरिया 7:41 बजे आगमन, कोटा 9:50 बजे आगमन, सवाई माधोपुर 11:00 बजे आगमन एवं गंगापुर सिटी 11:43 बजे आगमन कर दोपहर 14:30 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 20,982 आगरा कैंट उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा कैंट से 15:00 बजे प्रस्थान कर गंगापुर सिटी 16:53 बजे आगमन, सवाई माधोपुर 17:38 बजे आगमन, कोटा शाम 19:00 बजे आगमन, चंदेरिया 21:35 बजे आगमन, मावली 22:35 बजे आगमन, राणा प्रतापनगर 23:12 बजे आगमन कर उदयपुर सिटी रात 23:45 बजे पहुंचेगी। यह नई वंदे भारत दोनों दिशाओं में 02 सितंबर से त्रि-साप्ताहिक रूप में सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को संचालित होगी। गाड़ी के हाल्ट यह वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में उदयपुर सिटी से आगरा कैंट के मध्य राणा प्रतापनगर, मावली, चंदेरिया, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, असली में विषय वही है। इस प्रतिवेदन पर केवल चर्चा थी कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, उसी पर चर्चा करनी थी, लेकिन माननीय कई सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के अलावा भी कई बातें की। प्रतिवेदनों पर चर्चा से हमें भी सीखने को मिलता है और जनता को भी पता चलता है कि आखिर कौन सी संस्था की क्या उपलब्धि रही है। लोकायुक्त के प्रतिवेदन में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, चर्चा के दौरान विपक्ष के जिन सदस्य ने जितनी बातें की है, वह सब बातें उन्हें बताना चाहूंगा कि वह उनकी सरकार के समय की है। उसे पता चलता है कि उसने कितनी लोकायुक्त के निर्देशों की पालना की है। ये संस्था एक भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में काम करती है।
इसकी सिफारिश को मानना सरकारों के हाथ में होता है। लोकायुक्त के पास किसी को सजा देने के अधिकार नहीं है। वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, फिर राज्यपाल राज्य सरकार को भेजता है। जोगाराम ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायत बढ़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। शिकायतें कई तरह की होती है। हमारे राज्य में किसी भी मंत्री और विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में कोई शिकायत हुई, लेकिन कांग्रेस के राज में मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।